नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं हरीश कुमार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे घातांक का तीसरा नियम। इससे पहले वाली क्लासों में हम घातांक के 2 नियम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा और चौथा नियम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम घातांक का तीसरा नियम। तो तीसरा नियम है, यदि कोई घातीय संख्या गुणा के रूप में हो जिनके आधार अलग अलग हो तथा घाते समान हो, तो आधारों को गुणा करके घात को एक बार लिखते हैं। ये एक परिभाषा है तीसरे नियम की। इससे पहले जो 2 नियम पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो घातीय संख्या है उनके आधार समान थे और घाते अलग अलग थी। इस नियम में हम पढ़ रहे हैं कि आधार अलग अलग हैं और घाते समान हैं। तो इस नियम को पहले हम सीखेंगे संकेतात्मक रूप से कैसे लिखते हैं। संकेत के रूप में लिखने के बाद में हम इसके उदाहरण लेंगे। तो इसको देखिए, संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे कि कोई घातीय संख्या लेनी है हमें। तो मान लीजिए मेरे पास संख्या है a की घात n, ठीक है, और हमें करना है गुणा। तो गुणा करें, दूसरी संख्या है b की घात n। इस रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दोनों घातीय संख्याएं हैं और गुणा के रूप में है। यहाँ आपको देखना है कि आधार अलग अलग है। तो इस पहली वाली संख्या का आधार a है और इस दूसरी घातीय संख्या का आधार b है तथा घाते समान है। पहली संख्या का घात है वो n है और दूसरी संख्या का घात भी n है। अगर संख्या इस रूप में लिखी हुई हो तो हमें किस तरह से इसको हल करना है, बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि आधारों को गुणा करना है। हम क्या करेंगे, आधारों को गुणा करेंगे। a को b से गुणा करेंगे तो ab और कोष्टक लगाएंगे और घात को एक बार लिखेंगे। अर्थात यहाँ n घात है, यहाँ n घात है, तो घात को एक ही बार लिखेंगे। तो ये था संकेत के रूप में भी मैंने आपको बताया और परिभाषा भी बताई। अब हम इसको समझेंगे उदाहरण के द्वारा। उदाहरण के माध्यम से अगर हम इसको समझें तो यहाँ हम एक छोटा सा उदाहरण लें। 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 घातीय संख्या है, गुणा के रूप में, जिनके आधार अलग अलग हैं और घाते समान हैं। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, नियम के अनुसार क्या करेंगे, आधारों को गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा 3 कोष्टक में लिखेंगे और घातों को एक बार लिखेंगे, यानी घात 5 इसकी रहेगी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और ये घात 5, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हमने उदाहरण के द्वारा इस नियम को समझ लिया है। आप चाहो तो एक अन्य उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2। तो यहाँ भी वही नियम लगेगा, आधार सबके अलग अलग हैं लेकिन घाते सबकी समान है। ये घातीय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, आधारों को गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा 3 गुणा 4 कोष्टक में लिखेंगे और इनकी जो घाते हैं वो एक बार ही लिखेंगे। अब इसका आंसर निकालेंगे तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 24 की घात 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें इस नियम को ध्यान में रखना है कि ये नियम है जो किस सवाल में हमें काम में लेना है। तो चलिए अब हम देखेंगे इसका चौथा नियम। चौथा नियम बिल्कुल तीसरे नियम के जैसा है लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। उसमें क्या होगा कि यदि कोई घातीय संख्या यहाँ गुणा की जगह किस में होगी, भाग के रूप में हो, जिसमें आधार अलग अलग होंगे तथा घातें समान होगी। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो आधार होते हैं उनको कोष्टक में लिखते हैं और घात को एक बार लिखते हैं। चलिए मैं इसको आपको संकेत के रूप में लिखकर बता देता हूँ। तो नियम नंबर 4, चौथा नियम है, ये भाग के लिए है कि मान लीजिए जैसे कोई संख्या है a की घात n बटे b की घात n। इस तरह से कोई घातीय संख्या है जो भाग के रूप में लिखी हुई है, जिनके आधार अलग अलग हैं और घाते समान हैं। इस सवाल के लिए हम इसको हल करेंगे तो a बटा b लिखेंगे, इसको कोष्टक में लिखेंगे और जो दोनों की घातें समान हैं उस घात को एक ही बार लिखेंगे। तो ये इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए सवाल है
5 की घात 3 बटे 2 की घात 3। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये घातीय संख्याएं हैं जिनके आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं और भाग के रूप में लिखी हुई है, यानी बटे के रूप में लिखी हुई है। इसको हल कैसे करेंगे? 5 बटे 2 को कोष्टक में लिखेंगे और इनकी घात एक बार ही लिखी जाएगी। इस तरह से हम घातांक के चौथे नियम को भी हमने उदाहरणों द्वारा समझ लिया है। तो चलिए इसका एक और उदाहरण हम लेते हैं इस सवाल को समझने के लिए। दूसरा उदाहरण लेंगे। जैसे मान लीजिए सवाल है हमारे पास 10 की घात 4 बटे 5 की घात 4। अब आपको इस सवाल को हल करना है, बहुत आसान है। हम नियम यही लगाएंगे, चौथा नियम। चौथे नियम में हमने पढ़ा है कि यदि कोई घातीय संख्या बटे के रूप में लिखी हुई हो जिसमें आधार अलग अलग और घातें समान हो, तो हम उसको कैसे हल करेंगे कि जो आधार है उनको बटे के रूप में लिखेंगे 10 बटे 5 और इनकी घातों को एक बार लिखेंगे। इसकी घात 4, इसकी घात 4, तो इसकी पूरे की घात एक ही बार लिखेंगे 4। अब यहाँ से ये सवाल हल हो रहा है। देखिए आप 10 में 5 का भाग देना है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 2 यहाँ हमारे पास 2 आए तो 2 की घात 4, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इसका सामान्य आंसर पूछा जाए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि इसकी घात 4 है, यानी 2 की घात 4 का मतलब होता है कि 2 को आपको 4 बार लिखकर गुणा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम घातांक के नियमों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। घातांक के 4 नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले जो 2 नियम हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।